पंजाब के एक सरसब्ज और शादाब गांव में सुबह का वक्त था। सूरज की नरम किरणें आसमान से धीरे धीरे उतरकर ज़मीन को चूम रही थी। परिंदों की चहचहाहट ने फ़ज़ा को जगा दिया था और फसलों के लहलहाते खेतों में ज़िंदगी सांस ले रही थी। उन्हीं खेतों में एक किसान सलीम, जिसकी उम्र 45 बरस के करीब होगी, खामोशी से हिल चला रहा था। उसके चेहरे पर मेहनत की थकन नुमायाँ थी, मगर आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो किसी सुकून की तलाश में जागी रहती है। उसकी बीवी बीमार रहती थी, 3 बच्चे थे और घर की तमाम तर जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वो हर बार फसल उगाकर कर्ज उतारने की उम्मीद करता, मगर हर बार किस्मत उसे धोखा दे जाती, जैसे किसी ने उसकी ज़िंदगी की ज़मीन से ही खुशकिस्मती का बीज निकाल दिया हो। सलीम का बड़ा बेटा उमैर, जो 18 साल का था, माँ की बीमारी और माली हालात के बायस स्कूल छोड़ चुका था। अब वो भी खेतों में बाप के साथ काम करता था, मगर उसकी आंखों में एक खामोश शिकवा छुपा था, जैसे वक्त ने उसके ख्वाब छीन लिए हों। एक दिन गांव का ज़मींदार चौधरी रहमत, जो सख्त मिजाज और जालिम तबीयत का आदमी था, सलीम के घर आया। उसकी आवाज़ में गुरूर था और आंखों में धमकी। उसने कहा, फसल कटते ही कर्ज वापस न मिला तो खेत मेरे होंगे। सलीम खामोशी से सर झुकाकर खड़ा रहा और उमैर बेबसी से दांत पीसकर बाप को देखता रहा, जैसे कहना चाहता हो कि आखिर कब तक हम दबे रहेंगे। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन उमैर खेत में हिल चला रहा था, जब अचानक हिल किसी सख्त चीज़ से टकरा गया। हैरान होकर उसने ज़मीन खोदनी शुरू की तो मिट्टी के नीचे से एक जंग आलूद लोहे का संदूक निकला। वो उसे घर ले आया। सलीम, उसकी बीवी और छोटे बहन भाई तजस्सुस से जमा हो गए। जब संदूक खोला गया तो सब हैरत ज़दा रह गए। उसमें पुरानी किताबें, बोसीदा कागज़ात और एक ख़त था जिस पर अरबी ज़बान में कुछ तहरीर थी। उमैर वो ख़त लेकर गांव के इमाम साहब के पास गया, जिन्होंने ख़त पढ़कर बताया कि ये किसी ख़जाने का पता देती है, लेकिन जगह वाज़े नहीं। शायद ख़जाना उसी गांव में कहीं दफन हो। ये खबर आंधी की तरह गांव भर में फैल गई और हर कोई सलीम के खेत को शक की निगाह से देखने लगा। चौधरी रहमत ने जब ये सुना तो उसके लालच ने उसे बेचैन कर दिया। उसने सलीम को मज़ीद कर्ज दिया ताकि ज़मीन पर कब्ज़ा जमाए और ख़जाने पर अपना हक जताए। सलीम, जो मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की एक किरण देख रहा था, लालच में आकर कर्ज ले लेता है। उमैर ने सख्ती से रोका, अब्बा, ये गलत है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये सब बस अफवाहें हैं। मगर सलीम ने कहा, बेटा, शायद हमारी किस्मत जागने ही वाली है। पूरा गांव सलीम के खेत में ख़जाने की तलाश में लग गया। हर दिन खुदाइयाँ हो रही थीं, मगर 1 महीना गुजर गया और कुछ न निकला। चौधरी किस्त वापस लेने आया तो सलीम की हालत पत्थर की मानिंद हो गई, बेहरकत, बेबस। इसकी ज़मीन ख़तरे में थी, ख्वाब मिट्टी हो रहे थे। इसी रात उमैर ने वही पुरानी किताबें दोबारा निकाली और गौर से पढ़ने लगा। एक किताब में उसने ऐसे ज़रई तरीके देखे जो जदीद ज़माने के लिहाज से निहायत फ़ायदेमंद थे, और साथ ही कुछ ख़ास बीजों का भी जिक्र था जो कदीम दौर में फ़सलों को गैर मामूली बना दिया करते थे। उमैर को महसूस हुआ, शायद यही असल ख़जाना है। अगली सुबह वो उन्हीं तरीक़ों से ज़राअत शुरू करता है। सब इस पर हंसते हैं, मगर वो डटा रहता है। दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजरते हैं और वक्त वो मंज़र दिखाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। खेत सुनहरी खुशबुओं से भर जाते हैं। ऐसी फसल तैयार होती है जो गांव की तारीख़ में कभी ना हुई थी। जब फसल बेची गई तो मुनाफे इतना हुआ कि सारे कर्ज उतर गए। घर की हालत बदल गई। सलीम की बीवी की दवा भी जारी रहने लगी। लेकिन जब चौधरी रहमत ने गांव भर के सामने उमैर की फसल को लहलहाते देखा तो उसके अंदर की जलती हसद की आग अब बर्दाश्त से बाहर हो गई। वो ये मंज़र नहीं सह सका कि एक गरीब किसान, जो कभी उसके दर पर कर्ज के लिए झुका रहता था, आज इज़्ज़त, दौलत और शोहरत के मुकाम पर पहुंच गया था। उसकी अना को ये कबूल ना था। एक रात वो अपने आदमियों को खुफिया तौर पर सलीम के खेत में भेजता है। अंधेरे में वो लोग मिट्टी में तेल डालकर आग लगाते हैं। एक लम्हे में खेत आग की लपेट में आ जाता है। आग सिर्फ खेतों तक महदूद न रही, बल्कि आग की लपेट में सलीम का घर भी आ गया था। शोले आसमान से बातें करने लगते हैं, जैसे सलीम का ख्वाब जलकर राख हो जाएगा। लेकिन फिर एक एक करके गांव वाले मशाले लिए पहुंचने लगते हैं। इमाम साहिब, उस्ताद फरीद, हज्जाम करीम,
यहाँ तक कि वो बच्चे भी जिन्हें उमैर ने कभी किताबें दी थी, सब पहुँचते हैं। पानी की बाल्टियाँ, गीली बोरियाँ और इंसानों की एक जंजीर बन जाती है। सब मिलकर आग बुझाने लगते हैं। आँखों में आंसू, चेहरों पर राख, लेकिन इरादों में फौलाद। घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार आग बुझ जाती है। फसल का कुछ हिस्सा बचा लिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि सलीम का हौसला और गाँव का इत्तेहाद सलामत रहा। चौधरी समझता था कि ये लोग जलते खेत के साथ उमैर का वक़ार भी जला डालेंगे, मगर इसकी चाल उल्टी पड़ी। अगले दिन उमैर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है। चौधरी रहमत को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंचती है। गांव के कई लोग चौधरी के खिलाफ गवाही देने को तैयार होते हैं। सबके दिलों में बरसों की दबी हुई नफ़रत अब बोलने लगी थी। चौधरी थाने में बैठा, खामोश, थका हुआ और बिल्कुल अकेला। ये वो मकाम था जहां उसने ज़िंदगी में पहली बार शिकस्त को महसूस किया। वो जो लोगों को दबाने में फ़ख्र महसूस करता था, आज लोगों के ज़मीर ने उसे नीचा दिखा दिया। इसी लम्हे इमाम साहब थाने पहुंचते हैं और चौधरी के सामने बैठकर नरमी से कहते हैं, रहमत साहब, ख़जाने के लालच में आपने ज़मीन ही नहीं, दिल भी जला डाले। मगर याद रखें, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो आग में नहीं जलते, वो दिलों में उगते हैं और वक्त आने पर पूरे ज़माने को हरा कर देते हैं। ये जुमला चौधरी के दिल में तीर की तरह लगा। इसे एक झटका सा लगा, जैसे कोई बर्फ़ की तरह सख्त शय अंदर पिघलने लगी हो। इसकी आंखों में पहली बार नदामत उतरती है और वो खामोशी से सलीम के दरवाज़े पर पहुंचता है। दरवाज़े पर दस्तक देता है। सलीम दरवाज़ा खोलता है। चौधरी झुकी नज़र, लरसते हाथों के साथ कहता है, सलीम, मैं हार गया। तुम जीते नहीं हो, सिर्फ तुमने बदल दिया है। जो मैं कभी ना कर सका, वो तुम्हारे बेटे ने कर दिखाया। मैंने तुमसे सब कुछ छीनने की कोशिश की, मगर तुमने वो पाया जो कभी मेरे पास था ही नहीं। लोगों की मोहब्बत और रब की रज़ा। माफ़ी चाहता हूँ दिल से। कुछ लम्हों की खामोशी रहती है। सलीम चेहरा उठाकर उसे देखता है, एक लंबी सांस लेता है और फिर नरमी से कहता है, चौधरी साहब, फसल जलने से ख्वाब नहीं जलते। हमने मेहनत की थी, वो दोबारा अग जाएगी। लेकिन अगर आपने सच में सीख लिया है, तो शायद ये भी एक नई फसल की शुरुआत हो। असल ख़जाना अब भी बचा हुआ है, लोगों की मोहब्बत और आपके अंदर की रोशनी। चंद हफ्ते गुजर चुके थे। उमैर और सलीम की खेती दोबारा शुरू हो चुकी थी। चौधरी रहमत अब बदला हुआ इंसान बन चुका था। उसने अपनी एक पुरानी हवेली, जो बरसों से बंद पड़ी थी, बतौर तोहफा सलीम के हवाले कर दी। सलीम और उमैर ने बहुत इनकार किया, मगर चौधरी ने कहा, ये मेरा कफ़ारा है। सलीम का ख़ानदान जब उस पुरानी हवेली में मुंतकिल हुआ, तो वो घर वीरान, खस्ता हाल, मगर अजीब सी पुरानी शान लिए हुए था। एक दिन बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश। उमैर छत से पानी टपकने की वजह से सहन में निकला ताकि बर्तन रख सके। अचानक उसकी नज़र एक पुराने पीपल के दरख्त पर पड़ी, जो हवेली के पिछवाड़े में खड़ा था। बरसों पुराना, मोटा तना और उसके नीचे ज़मीन बिल्कुल नरम हो चुकी थी, जैसे कुछ बारिश ने भीगी मिट्टी को छेड़ दिया हो। उमैर को यूँ लगा जैसे कोई चीज़ मिट्टी के अंदर से चमकी हो। वो फ़ौरन छोटा सा कुदाल लेकर गया और जब थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हैरत से रुक गया। वहाँ एक छोटा सा मिट्टी में दबा हुआ मिट्टी का बर्तन था, जिसका किनारा बाहर निकला हुआ था। वो आहिस्ता से निकालता है तो बर्तन के अंदर चमकते हुए सोने के पुराने सके, चांदी के कंगन और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर पुरानी उर्दू में लिखा था, ये ख़जाना उसके लिए है जो ज़मीन को माँ और छत को दुआ समझता है, जो लालच में नहीं ईमान में जीता है। अगर तू ये पढ़ रहा है तो तू इसका असल वारिस है। इस हवेली के साए तले रब ने तेरे हाथ में वो दिया है जो नस्लें ढूंढती रहीं। उमैर की सांसें रुक गईं। इमाम साहिब भी आते हैं। वो चिट्ठी देखकर धीरे से कहते हैं, ये ख़जाना शायद हवेली में बसने वाले किसी वली या नेक बुज़ुर्ग ने छुपाया था। इसे किसी ऐसे इंसान के लिए छोड़ा गया था जिसका दिल दुनिया की चमक से पाक हो, और तुम लोग वही हो। चौधरी को जब ये खबर मिली तो वो खामोशी से आकर उमैर के सामने खड़ा हुआ, फिर आहिस्ता से कहा, मुझे खुशी है कि वो घर मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि दरअसल वो हमेशा तुम्हारा ही था। अल्लाह ने मेरे हाथों तुम तक अमानत पहुंचाई, यही मेरा फ़िदिया है। सलीम ने चौधरी की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा,
خزانہ وہ نہیں جو ہاتھ میں آئے، خزانہ وہ ہوتا ہے جو دل میں جگہ بنا جائے۔ وہ خزانہ عمیر نے گاؤں کے بچوں کی تعلیم، بیماروں کی دوا اور گاؤں کی بہتری کے لیے وقف کر دیا۔ خزانے کے ملنے اور گاؤں میں اس کے وقف کیے جانے کے بعد عمیر اور سلیم عزت و احترام کی بلندی پر پہنچ گئے۔ عمیر کی فصل بھی اب مشہور ہو چکی تھی، شہر سے زرعی ماہرین اس سے سیکھنے آتے۔ اس کی تحقیق، محنت اور سچائی نے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ سلیم کی بیوی کی صحت بحال ہو گئی، عمیر کی تعلیم دوبارہ شروع ہوئی اور گاؤں کے لوگ ہمیشہ ایک بات کہتے، اگر وہ پہلی فصل نہ ہوتی تو نہ وہ حوصلہ جاگتا، نہ خزانہ ملتا۔ عمیر کی محنت نے زمین کو جگایا اور زمین نے اپنے راز اس پر کھول دیے۔ سلیم کے دل میں فخر نے جگہ بنا لی۔ سلیم اکثر شام کو کھیت کے کنارے بیٹھ کر سورج کو دیکھتا اور عمیر سے کہتا، خزانے سے دولت آئی ہے مگر تمہاری محنت سے پہچان بنی ہے۔ یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ دولت، وقتی سہولت اور عزت تو دے سکتی ہے مگر کردار سے دائمی عزت ملتی ہے۔ دنیا دولت کو سلام کرتی ہے مگر وقت صرف کردار کو یاد رکھتا ہے۔ یہی کہانی کا اصل سبق تھا کہ اصل خزانہ وہ ہے جو عقل، صبر اور محنت میں چھپی ہوتی ہے۔ لالچ انسان کو برباد کرتا ہے لیکن محبت، اتحاد اور محنت ایک ایسا خزانہ ہے جو نہ صرف زندگی بدل دیتا ہے بلکہ نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔